अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने फंक्शन की टाइप जो हैं स्टार्ट की हुई हैं। हम वन बाय वन हर फंक्शन को ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल्स अपीयर एज एक्सपोनेंट या फिर पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, अब वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जी, जिनकी टर्म्स को हम चेंज कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सपोनेंट पे अपीयर हो, मींस के पावर की फॉर्म में आए। अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो, उसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ये एक्स है, अब यहाँ पे अगर वेरिएबल्स जो हैं वो पावर की फॉर्म में आ जाएं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएं, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये हमारे पास फंक्शन था, इसमें ये अब वेरिएबल्स कौन से हैं, ये एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल की जो टर्म थी वो हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गई है, पावर की फॉर्म में आ गई है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू ई की पावर ax। अब हमें पता है x जो है वो वेरिएबल है। अब एक्सपोनेंट, अब फंक्शन की पावर जो है, वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है, पावर की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे भी 2 की पावर x है, 2 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, अब x क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे भी वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में आ गया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है, तो इसीलिए इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग की वैल्यू आ जाए, ठीक है, लॉग आ जाए, तो उस तरह के फंक्शन हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू थी, अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर हमारे पास x इक्वल्स टू a की पावर y हो, अब यहाँ पे जो y है वो इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, y को इक्वल्स टू log ऑफ a। अब ये x जो है वो इस साइड पे मूव हो जाएगा। ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। इसके थ्रू हमने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है कि किसी भी टर्म को हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि जो भी एक्सपोनेंट हो उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख देना है, और यहाँ पे a के साथ हमने log ऑफ a लिख देना है, और ये x जो है वो log वाली टर्म के साथ आ जाना है। अगर किसी एक्सपोनेंट को हम इस फॉर्म में लिख दें, log की फॉर्म में लिख दें, और ये हमारे पास x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है वो कभी भी 0 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के हम फंक्शन को क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब कॉमन लॉगरिथम कैसा होता है, अगर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल आ जाए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है ना लॉगरिथमिक फंक्शन का, इस तरह की हमारे पास वैल्यू अगर हम किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दें तो उसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब यहाँ पे a की वैल्यू उन्होंने कहा है कि 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाए तो इस तरह के हम फंक्शन को कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे सेम वही कंडीशन है, बस यहाँ जहाँ पे a था वहाँ पे हमारे पास 10 आ गया है। अगर a की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल आ जाए तो इस तरह के फंक्शन हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और न्यूट्रल फंक्शन क्या है हमारे पास, अगर a की वैल्यू e के इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास e आ जाए तो उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू e के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू log ऑफ ex, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ x, और इसमें इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ x। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हमने लॉगरिथमिक फंक्शन देखा ना कि अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू a की पावर y, और उसको हम log की फॉर्म में लिख दें, पावर को हम नीचे उतार दें, और ये x जो है वो इस साइड पे मूव हो जाए, और a जो है वो सब्सक्रिप्ट की फॉर्म में आ जाए। अगर इस तरह की वैल्यू हम क्रिएट करें तो अगर इस तरह का जो log का फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन दो तरह का होता है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन और न्यूट्रल लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर यहाँ पे अगर जब हम सिंपल फंक्शन देखेंगे तो a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन लॉगरिथमिक देखेंगे तो a जो है वो 10 के इक्वल होगा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर a की जो वैल्यू है वो e के इक्वल आ जाए तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।